नमस्कार। आज हम अपने चैनल के माध्यम से एक बहुत ही अद्भुत कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है गए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। एक खोजी ने विष्णु को खोजते खोजते एक दिन पा लिया। चरण पकड़ लिए, बड़ा आह्लादित था, आनंदित था। जो चाहिए था मिल गया था। खूब खूब धन्यवाद दिए विष्णु को और कहा कि बस एक बात और, मुझसे कुछ थोड़ा सा काम करा ले, कुछ सेवा करा ले। आपने इतना दिया, जीवन दिया, जीवन का परम उत्सव दिया, मुझसे कुछ थोड़ी सी सेवा करा ले। मुझे ऐसा ना लगे कि मैं आपके लिए कुछ भी ना कर पाया। आपने इतना किया है मेरे लिए, मुझे थोड़ा सा सौभाग्य दे दें। जानता हूँ आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरा मन रह जाएगा कि मैं भी प्रभु के लिए कुछ कर सका। विष्णु ने कहा, कर सकोगे, करना बहुत कठिन होगा। मगर भक्त जिद पर अड़ गया तो कहा, ठीक है, मुझे प्यास लगी है। क्षीर सागर में तैरते हैं विष्णु, वहाँ कैसी प्यास। पर इस भक्त के लिए कहा कि चल ठीक है, मुझे प्यास लगी है, तो जाकर एक प्याली भर पानी ले आ। भक्त भागा। तुम कहोगे क्षीर सागर था, वहीं से ले लेता, लेकिन जो पास है वह तो किसी को दिखाई नहीं पड़ता। पास तो दिखाई ही नहीं पड़ता। पास के लिए तो हम बिल्कुल अंधे हैं। हमें दूर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, चांद सितारे दिखाई पड़ते हैं, निकट पड़ोस नहीं दिखाई पड़ता, उसे भी ना दिखाई पड़ा। चला, उतरा संसार में। एक द्वार पर जाकर दस्तक दी। एक सुंदर युवती ने द्वार खोला। उस भक्त ने कहा कि दीवी, मुझे एक प्याली भर शीतल जल मिल जाएगा। उस युवती ने कहा, आप आए हैं ब्राह्मण देवता, भीतर विराजें, मेरे घर को धन्य करें। ऐसे बाहर बाहर से ना चले जाएं। फिर मेरे पिता भी बाहर गए हैं, मैं घर में अकेली हूँ। वे आएंगे तो बहुत नाराज होंगे कि ब्राह्मण देवता आए और तूने बाहर से भेज दिया। नहीं नहीं, आप भीतर आए। एक क्षण को तो ब्राह्मण देवता डरे। युवती है, सुंदर है, अति सुंदर, ऐसी सुंदर स्त्री नहीं देखी। विष्णु भी एक क्षण को फीके मालूम पड़ने लगे। विष्णु के फीके हो जाने में देर कहाँ लगती है, ऐसा दूर का सपना मालूम होने लगे। तो भक्त डरा, घबराया इसलिए कि विष्णु एक क्षण को भूलने भी लगे थे। आवाज़ दूर से दूर होने लगी। उसने कहा, नहीं नहीं। माथे पर पसीना आ गया, लेकिन युवती तो मानी नहीं। उसने हाथ ही पकड़ लिया ब्राह्मण देवता का कि आप आए भीतर, ऐसे ना जाने दूंगी। उसके हाथ का पकड़ना और ब्राह्मण देवता के विष्णु का बिल्कुल विलीन हो जाना। वह भीतर ले गई। उसने कहा, जल तो आप ले जाएं, लेकिन पहले स्वयं तो जलपान कर लें। तो नाश्ता करवाया, पानी पिलाया। एकांत, उस युवती का सौंदर्य, उस युवती का भाग भाग कर ब्राह्मण देवता की सेवा करना। विष्णु धीरे धीरे स्मृति से दूर जाने लगे। कभी कभी बीच बीच में याद आ जाते थे कि बेचारे प्यासे होंगे। फिर सोचा कि ठीक है, भगवान को क्या प्यास, वह तो मेरे लिए ही उन्होंने ये सब कहा, अन्यथा उन्हें कहाँ प्यास, वो तो परम तृप्त हैं। तो ऐसी कोई जल्दी तो नहीं है, 2 क्षण और रुक जाता हूँ। और युवती ने जब निमंत्रण दिया, तो जब आप आ ही गए हैं, मेरे पिता भी थोड़ी देर में आते ही होंगे, उनसे भी मिलकर जाएं। तो वह सहज ही राजी हो गए और युवती सेवा करती रही। और युवती का सौंदर्य और रूप मन को मोहित कर रहा था। सांझ हो गई,
पिता तो लौटे नहीं। युवती ने कहा, आप भोजन तो कर ही लें, अब सांझ को कहाँ भोजन करे बिना जाएंगे। भोजन बना, भोजन किया, रात हो गई। युवती ने कहा, इस रात में अब कहाँ जाएंगे। सोचा तो ब्राह्मण देवता भी यही रहे थे कि हाँ, रात को कहाँ जाऊंगा, सुबह सुबह भोर होते ही ब्रह्म मुहूर्त में निकल जाऊंगा। राजी हो गए। फिर तो वर्षों बीत गए, फिर वह वहाँ से निकले ही नहीं। फिर एक पर एक काम आते रहे। ब्राह्मण देवता करे भी तो क्या करें। सुबह युवती कहने लगी कि पिता तो आए नहीं, गाय का दूध निकालना है, मुझे लगता है कि आप ये सब कर पाएंगे। तो गाय का दूध लगाया। फिर बैल बीमार था तो युवती ने कहा कि ब्राह्मण देवता, इसकी भी कुछ सेवा करें, मैं कहाँ औषधि लेने जाऊं, और फिर ये सभी परमात्मा के ही हैं। बात भी जची। ब्राह्मण देवता रुके सो रुके। फिर उनके बेटे हुए, बेटियां हुई, बड़ा फैलाव हो गया। कोई 50-60 साल बीत गए, बेटों के बेटे हो गए। तब गांव में बाढ़ आई, भयंकर बाढ़ आई। ब्राह्मण देवता बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अपने बच्चों को, नाती पोतों को किसी तरह बाढ़ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सारा गांव डूबा जा रहा है, भयंकर बाढ़ है। ऐसी कभी न देखी न सुनी। जैसे बाढ़ में से जा रहे हैं, बचाकर पत्नी बह गई। पत्नी को बचाने दौड़े तो जिस बच्चे को हाथ में पकड़ा था उसका हाथ छूट गया। उस किनारे पहुंचते पहुंचते सारा परिवार विलीन हो गया। उस किनारे एक पत्थर की चट्टान पर ब्राह्मण देवता खड़े हैं और बाढ़ की एक बड़ी उत्तुंग लहर आ रही है। तुंग लहर पर आते हैं विष्णु बैठे हुए और कहते हैं, मैं प्यासा ही हूँ, तुम अभी तक पानी नहीं लाए। मैंने तुम्हें कहा था कि नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम संसार छोड़कर भागे थे। जो छोड़कर भागता है उसका आकर्षण रह जाता है। यह कथा बड़ी प्यारी है, क्योंकि तुम संसार छोड़कर भागते हो, संसार से जागकर ऊपर नहीं उठते। संसार की तरफ आंख बंद करके भागे थे, तो छोटे से काम के लिए भी संसार में जाओगे, उलझ जाओगे। लेने गए थे जल और सारा संसार बसा लिया। गए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। फिर जब कोई कपास ओटता है तो ओटता ही चला जाता है। कपास का ओटना ऐसा है कि कभी पूरा नहीं होता, और यही हम सबके जीवन की सच्चाई है। ऐसी और ही अद्भुत कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।